जो चढ़ाएगा शिव जी को जल उसका बदलेगा कल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों को पंडित जी द्वारा बताया गया शिव महापुराण का एक उपाय बताती हूँ। बैसाख महीने में शिव शक्ति तीर्थ का बड़ा महत्व है। जिस नारी का 20-25 साल 30 साल 35 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, या डॉक्टर ने कह दिया किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, किसी व्यक्ति को हो गई है, वो बहुत बड़ा रोग हो गया, उस रोग का उस बीमारी का कोई हल नहीं है, या फिर कोई नवयुवक बेटा बेटी कोई कुछ करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए अपने कार्य को सफल बनाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, बैसाख महीने में इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। बैसाख महीने में शिव शक्ति तीर्थ एक बड़ा ही अनुष्ठान अपने जीवन में सबको जरूर करना चाहिए। मिट्टी के पात्र में रात में जल भरकर रखें, मतलब मटके के अंदर जल को भर के रखिए। प्रतिदिन रोज 7 दिन तक ये नियम होता है। प्रदोष के दिन ही 7वां दिन होता है। प्रदोष के पहले 6 दिन पहले शुरू करिए, 7वां दिन प्रदोष का होना चाहिए। इस तरीके से शुरू करिएगा। प्रदोष के इस तरह के बैसाख महीने में उन्हीं 7वां दिन बैसाख महीने के प्रदोष वाले दिन होना चाहिए। मटके में जल भरकर रखिए एक रात पहले। उसी के पास पात्र में एक कटोरी के अंदर एक बेलपत्र और शमी पत्र एक कटोरी में उसी के मटके के पास ही रख दीजिए रात भर के लिए। और अगले दिन मटके के ऊपर एक सफ़ेद वस्त्र, कपड़े मतलब अच्छा कपड़ा, नया कपड़ा होना ये सफ़ेद रंग का, उसको मटके के ऊपर चारों तरफ से उसे ढक दीजिए। और पहले दिन जब शिवालय जाएं तो उस कटोरी की रखी शमी पत्र और बेलपत्र को अपने साथ लेकर जाएं। और मटके का जो जल है एक पात्र में, एक जल अपने तांबे के कलश में उसको साथ लेके जाएं। बेलपत्र जो शमी पत्र है वो माता शोक सुंदरी वाली स्थान पर समर्पित करें और बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करें। उसकी डंडी का भाग आपकी ओर होना चाहिए, बेलपत्र की डंडी का भाग आपकी ओर होना चाहिए। फिर मटके वाला जल जो आप लेकर गए हो उस जल को अपनी कामना करके शिव जी पर समर्पित करें। अगर संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो उस जल को लेकर आइए अपने साथ, और मतलब जल को ले लीजिए और जल को नंदी के पास बैठकर आप उस जल को पी लीजिए और बचा हुआ जल अपने पति को पिलाना शुरू कर दीजिए। यदि किसी रोगी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उस जल को घर में लेकर जाइए। घर में प्रवेश करने से पहले उस जल का आचमन कर लीजिए। ये उपाय 7 दिन तक रोज इसी तरीके से करना है और 7 दिन अलग अलग शिवालय में करना है। एक ही शिवालय में 7 दिन उपाय नहीं करना है, अलग। अगर आपके आसपास 7 शिवालय नहीं है तो रोज एक पार्थिव लिंग बनाकर उस उपाय को करिएगा। और शाम के समय ही करें। इस जल जो होता है वो शाम के समय प्रदोष काल में ही आचमन करना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।